हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और कल के लिए हमने जो इंट्राडे का स्टॉक्स फाइंड किया है उसे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज अभी देखिए कि यहाँ पर कल एक चीज हो सकती है कि कल बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है। ठीक है, कल गैप अप कैसे हो सकता है उसका एक सिंपल सा आप हिंट दे देते हैं। अब इसमें दो चीज पॉसिबल है। ठीक है, डेफिनेटली कई लोग होंगे जिनका फ्राइडे को स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। डेफिनेटली हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ ही था, बिकॉज एक सडन डाउनफॉल आया था। ठीक है, अब ये देखिए, अभी जो गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, आज तो इंडियन मार्केट में छुट्टी है लेकिन गिफ्ट निफ्टी ऑन है। तो गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है 100 पॉइंट के आसपास प्लस। ठीक है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी ने जो आज का हाई लगाया है, ठीक है, आज का इसने हाई लगाया है 23,743। ठीक है, सो डेफिनेटली 200 पॉइंट के आसपास ये गैप अप किया शो कर रहा था। और अभी जस्ट एक नेगेटिव न्यूज आई जो उसकी इम्पैक्ट यहाँ पे दिखी है, यूक्रेन रशिया वार की। ठीक है, उसकी इम्पैक्ट यहाँ पे दिखी है, तो डेफिनेटली वो हो सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज जो है, आज महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए हैं तो उसका जो एग्जिट पोल है, ठीक है, एग्जिट पोल वो आ गया है। डेफिनेटली सब अपने अपने व्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने मनी कंट्रोल का पेज ओपन हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट में अभी महाराष्ट्र में बीजेपी लीड कर रही है। ठीक है, करंट में अभी बीजेपी लीड कर रही है। तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि जब इलेक्शन होते हैं गुजरात महाराष्ट्र, ये जब ऐसे स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली ये बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, मार्केट में। सो ये एग्जिट पोल की इम्पैक्ट डेफिनेटली कल देखने को मिल सकती है। अगर ये आज गिफ्ट निफ्टी देखिए अभी 100 मतलब 91 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है। अगर ये ऐसे ही 100 प्लस पॉइंट के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग दे देता है आज के दिन, तो डेफिनेटली कल निफ्टी में एक गैप अप की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब ये देखो, जब मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा तो कैसे ट्रेड करना है, आज वो हम आपको सिखाने वाले हैं। एक पॉजिटिव न्यूज है कि डेफिनेटली महाराष्ट्र में बीजेपी लीड कर रही है, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली उसके अप जाने के चांसेस है। और एक नेगेटिव न्यूज है यूक्रेन और रशिया वार। तो यहां पर क्या हो सकता है कि मार्केट जिसे ये मोमेंट दिया था, आप ये देख सकते हो कि ये जो मोमेंट आया, गैप अप ओपनिंग हुआ, अप गया, साइडवेज एंड डाउनफॉल। मतलब कल के दिन मार्केट दोनों साइड मूवमेंट देने की पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारा मतलब प्रॉफिट लेके निकल जाना है। और जो भी ऐसे ट्रेडर हैं जो नए हैं और जिनको 6 महीने से कम हुआ है, जिनको ऑप्शन की नॉलेज कम है, तो वो लोग कल ट्रेड ना करें, वही बेहतर है। ठीक है, अब ये देखिए, कल अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो उसके उसको कैसे ट्रेड करना है वो हम यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। समझिए कि कल बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो क्या करना है। 9:15 से लेके 10:15 बजे तक जो भी एक रेंज बनेगी, ठीक है, 9:15 से लेके 10:15 बजे तक, मतलब 1 घंटे के अंदर जो भी एक रेंज बनेगी, आप ये देख सकते हो। रेंज मतलब थोड़ा साइडवेज जाना चाहिए। जैसे कि सपोज ये कल ऐसे गैप अप ओपन होता है, इसके बाद ये अप गया, ठीक है, इसके बाद ये 10:15 बजे तक जो भी रेंज बनाएगा, 9:15 से 10:15 बजे तक, ठीक है, 9:15 टू 10:15, वो जो रेंज बनाएगा वो रेंज को हमें क्या करना है, उसका हाई और लो नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसका हाई और लो नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जैसे ही अगर ये उसका अप साइड का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग देती है, ठीक है, इसके अबव क्लोजिंग देती है, तो हर 50 पॉइंट्स निफ्टी में हमारे रहेंगे टारगेट, हर 50 पॉइंट्स। ठीक है, और वैसे ही अगर ये जो रेंज है उस रेंज का लो ब्रेक करता है, ठीक है, वो रेंज कुछ भी हो सकती है, 50 पॉइंट्स हो सकती है, 100 पॉइंट्स की हो सकती है। और अगर वो रेंज का लो ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड करेंगे और हर 50 पॉइंट हम रखेंगे टारगेट निफ्टी में। ठीक है, ये हुआ गैप अप और गैप डाउन की बात। अब समझिए कि ये जो लेवल है, अब ये लेवल देखिए कि निफ्टी ने क्या किया था कि ये जो रेंज है वो काफी बड़ी बनाई है। ठीक है, काफी बड़ी रेंज है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बिग राउंड नंबर सिलेक्ट किया है 23,500।
ठीक है, 23,500। इसके जब अबव निकलेगा, ठीक है, जैसे कि क्या होगा कि सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है और इसके बाद ऐसे यहाँ पे ट्रेड करने के बाद अगर इसके अबव 5 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आसपास गैप अप गैप डाउन कहीं भी ओपन हो सकता है। तो सपोज अगर ये लेवल के आसपास जहाँ पे क्लोजिंग दिया है इसके आसपास गैप अप ओपन होता है, ठीक है, साइडवेज ओपन होने के बाद अगर ये 23,500 के अबव क्लोजिंग देता है 5 मिनट की ग्रीन कैंडल से, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 23,570। सेकंड टारगेट रहेगा 23,672। थर्ड टारगेट रहेगा 23,816 का। ठीक है, ये रहेगा हमारे टारगेट कल के लिए निफ्टी के। लेकिन अगर ये, अब ये देखो यहां से अगर ये ये जो इस रेंज है इसकी 150 पॉइंट की है, 150 पॉइंट्स की, इसके रेंज में अगर ट्रेड करेगा तो हम यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज ये सेलर्स जोन है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाएगा, साइडवेज जाएगा और बीके का लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक्सपायरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसके इन बिटवीन यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही अगर ये डाउन साइड में 23,345 का लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 23,250। हर 50 पॉइंट्स रहेंगे हमारे टारगेट, 23,200, 23,001, 150, 100 एंड 23,000। ठीक है, शॉर्ट साइड में ये रहेंगे हमारे टारगेट निफ्टी के कल के लिए। वैसे ही अब बैंक निफ्टी का लेवल हम देख लेते हैं। आई होप आपको निफ्टी समझ में आ गया होगा। सारे के सारे लेवल आपको नोट डाउन कर लेना है जिससे आपको हेल्प मिले। अब सेम टू सेम आप ये देखिए, जो हमने गैप अप और गैप डाउन का फॉर्मूला आपको समझाया, वो फॉर्मूला बैंक निफ्टी में भी फॉलो करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, 1 आवर की जो रेंज बनेगी उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। इसके बाद इसके हाई के अबव अगर क्लोजिंग आती है तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, और लो के बिलो अगर क्लोजिंग आती है तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का क्या है कि आप ये देखिए, बैंक निफ्टी में भी ये जो रेंज है वो काफी बड़ी बनाई है। ठीक है, बैंक निफ्टी की ये जो रेंज है, एक देखो 51,000 एक बिग राउंड नंबर है। ठीक है, इसके लिए वो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है 51,000। तो यहाँ पे हम राउंड फिगर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 51,000, बिकॉज एक वो बिग राउंड नंबर है इसके लिए। अब सेकंड क्या है कि ये लो, मतलब ट्यूसडे का लो। तो अगर ये देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट काफी बहुत बड़ी गैप अप है, मतलब ये आप देख सकते हो कि इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये 550 पॉइंट का गैप है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पर हमें एक ही चीज, ये जो हमने फॉर्मूला आपको बताया, यहाँ पे अगर मार्केट कहीं भी साइडवेज ओपन होती है, ठीक है, मतलब इसके आसपास कहीं भी ओपन होती है, इसके बाद यहां पर अगर वो कंसोलिडेशन करती है, देखिए जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन किया है, ऐसा कंसोलिडेशन कल अगर हमें यहाँ पे 100-200 पॉइंट के आसपास मिलता है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे सिंपल सी चीज मैं आपको यहाँ पे बता देते कि यहाँ पे अगर ऐसा कंसोलिडेशन बनता है कल के दिन, ठीक है, साइडवेज ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन बनता है और अगर ये जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज ब्रेक होती है, तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा डे हाई, क्या, 51,000, बिकॉज स्पेस काफी बढ़िया है। तो डेफिनेटली हमारा लॉन्ग टारगेट रहेगा 51,000। लेकिन अगर ये शॉर्ट साइड में ये लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, इसका जो लो है, डे लो कितना है, अब ये देख लीजिए, डे लो है 50,440 का। ठीक है, 50,440 का। और अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा डायरेक्टली जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, ठीक है, बैंक निफ्टी का ये जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 50,000। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दोनों तरफ के टारगेट हमने आपको दिखा दिए बैंक निफ्टी के। ठीक है, अगर ये लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट होगा तो हमारा जो बड़ा टारगेट है वो 51,000 होगा। और अगर ये शॉर्ट साइड में डे का लो, ठीक है,
ये देखिए 50,440, अगर ये लो ब्रेक होता है और 5 मिनट की रेड कैंडल क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे रहेगा 50,000। मतलब कल हमें ये 1,000 पॉइंट के आसपास का मोमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट में। मतलब या तो अप साइड या डाउन साइड, कोई भी एक साइड एक मोमेंटम बनेगा। बिकॉज एक सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र का इलेक्शन है, ठीक है, और बीजेपी लीड कर रही है, ठीक है। अगर उसमें भी कुछ अप डाउन होगा तो डेफिनेटली उसकी इफेक्ट यहाँ पे दिखेगी। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अभी अभी के हिसाब से महाराष्ट्र में बीजेपी लीड कर रही है और झारखंड में भी बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन डेफिनेटली कांग्रेस भी यहाँ पे टक्कर दे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मार्केट में एक मोमेंटम बनता है कल के दिन, ठीक है। तो ये अगर जो भी नए हैं, हमने डिस्क्लेमर दे दिया है, जो भी नए हैं जिनको 6 महीने से कम हुआ है, ऑप्शन की नॉलेज कम है, वो ट्रेड ना करे, वो सिर्फ ऑब्जर्व करे। बिकॉज कल के जो लॉस होंगे वो लॉस काफी बड़े हो सकते हैं। मतलब जो स्टॉप लॉस होगा वो काफी बड़ा होगा और रिवॉर्ड भी डेफिनेटली 1:10 के आसपास हो सकता है, ठीक है। रिवॉर्ड भी कल काफी बड़े देखने को मिलेंगे। और कल के लिए हमने जो इंट्राडे का स्टॉक्स फाइंड किया है, वो स्टॉक्स का नाम है एक्सिस बैंक, ठीक है। अब ये देखिए एक्सिस बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया है। डेफिनेटली आप देख रहे हो कि मतलब कई दिनों से मार्केट फॉल कर रहा है, लेकिन एक्सिस बैंक लास्ट 2 दिन से एक ये रेंज में टिका हुआ है, ठीक है। ये इसी रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो गिर नहीं रहा है और ना ही अप जा रहा है, मतलब कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ है। अब ये देखिए, अगर ये आज का हाई, मतलब ये इसका जो हाई है 1139, ठीक है। अगर ये 1139 का लेवल ब्रेक करता है अप साइड में, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1144 और 1150। देखो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, तो ये हमारे टारगेट है। और अगर ये डे लो ब्रेक करता है, ठीक है, डे लो कितना है वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। अगर ये डे लो ब्रेक करता है, डे लो है 1122, ठीक है। अगर ये 1122 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे सिंपल है, हमारा टारगेट रहने वाला है 1100 का, ठीक है। तो ये है हमारा इंट्राडे का स्टॉक्स कल के लिए, और ये है हमारे उसके टारगेट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफी डिटेल में आज हमने आपको बताने की कोशिश की है, बिकॉज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी रिक्वेस्ट आती है कि सर आपको आप हमें लॉजिक भी समझाएं। इसके लिए आप हम इस बार हमने लॉजिक भी समझाया है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है ट्रेडिंग रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। आपको हम हेल्प करेंगे और आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।